नमस्ते दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बोरीवली नेशनल पार्क, जो मुंबई की सबसे शांत और हरी भरी जगहों में से एक है। आज का यह सफ़र मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मैं यहां अकेले आया हूं और जो भी मैं देखूंगा, महसूस करूंगा, वही सब कुछ आपसे साझा करूंगा। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर अंदर के जंगल वाले रास्तों तक हर पल आपको बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाथ में 20 रुपए का टिकट है और बस धीरे धीरे कानेरी गुफा वाली तरफ बढ़ रही है। ऐसी कि ठंडी हवा और बाहर की सुबह की रोशनी यात्रा को और आरामदायक बना देती है। खिड़की से पेड़ दिखने लगे हैं। लग रहा है कि पार्क अब ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी ही देर में मैं कान्हेरी गुफा के पास उतरूंगा और वहीं से आज की असली नेचर जर्नी शुरू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कन्हेरी गुफा के पास उतर गया हूँ और जैसे ही बस से नीचे आया, एक अलग सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, पेड़ों की हल्की सी खुशबू आ रही है और दूर पहाड़ियों की झलक मन को और भी शांत कर देती है। सामने जाने वाला रास्ता भी बहुत सुंदर लग रहा है, जिसे देखकर आगे बढ़ने का मन और बढ़ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं अब ऊपर आ गया हूँ और सामने कन्हेरी गुफा का टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ हल्की सी ठंडक और शांति मिलती है। अब मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, फिर यहीं से गुफाओं की असली यात्रा शुरू होगी। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ बढ़ा, सामने कई गुफाएं दिखाई देने लगीं। कन्हेरी में सचमुच इतनी गुफाएं हैं कि गिनते गिनते भी थक जाओ। हर गुफा का अपना एक अलग रूप है। कहीं पत्थर पर उकेरी कलाकारी, कहीं शांत बैठने की जगह और कहीं पुरानी दीवारों पर इतिहास के निशान। इन गुफाओं के सामने खड़े होकर एक अलग ही एहसास आता है, जैसे समय बहुत पीछे चला गया हो। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और पत्थरों का ये पुराना संसार मन को बिल्कुल ठहर जाने पर मजबूर कर देता है। अब मैं पहुँच गया हूँ कन्हेरी की पहली और सबसे बड़ी गुफा में। अंदर कदम रखते ही जो ठंडक और शांति महसूस होती है, वो सच में शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गुफा के दोनों तरफ बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब हाथों से बनाया गया था। बीच में एक विशाल सा हॉल जैसा हिस्सा है, जहां हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे पूरा स्थान अपने आप में बोल रहा हो। ऊपर की तरफ पथरीली छत और सामने फैला हुआ यह शांत माहौल। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो और मैं किसी पुराने युग में खड़ा हूँ। यह जगह सच में गुफाओं की दुनिया का सबसे खूबसूरत स्वागत करती है। अब मैं पहली गुफा से बाहर निकल आया हूँ और सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहीं से बाकी गुफाओं की ओर बढ़ रहा हूँ। हल्की हल्की हवा चल रही है, पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही है और पत्थरों से बना यह रास्ता मुझे एक एक कर नई जगहों की तरफ खींच रहा है। आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे मंदिर जैसे ढांचे दिखते हैं। कुछ गुफाएं छोटी हैं, कुछ अंदर से लंबी और ठंडी, और हर एक का अपना अलग ही माहौल है। कहीं पत्थर पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां उकेरी हुई, कहीं पुराने ज़माने के कमरे जैसे छोटे छोटे कक्ष। इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे यह पूरा इलाका सदियों पहले का एक पूरा शहर रहा होगा। मैं धीरे धीरे हर गुफा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कभी अंदर की खामोशी सुनता हूँ, कभी बाहर खड़े होकर चारों तरफ की हरियाली देखता हूँ। हर कदम पर एक नया दृश्य मिलता है और सफ़र का हर मोड़ नेचर और इतिहास दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलवाता जा रहा है। अभी मैं 2 से 4 मुख्य गुफाएं देखकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आ गया हूँ। ऊपर आने का रास्ता थोड़ा ढलान वाला था, लेकिन जितना ऊपर आता गया उतना ही पूरा नज़ारा खुलता चला गया। ऊपर पहुंचते ही तेज़ हवा का झोंका चेहरे पर लगा और सच कहूँ तो आधी थकान उसी पल गायब हो गई। नीचे सारी गुफाएं छोटी छोटी दिखाई देती हैं और आसपास घना जंगल फैला हुआ है। दूर पहाड़ियों की परछाइयाँ और ऊपर खुला आसमान, ये सब मिलकर एकदम फिल्मी सा दृश्य बना देते हैं। मैं यहीं कुछ पल रुककर सांसें ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े होकर
ऐसा लगता है जैसे मुंबई के बीचों बीच एक बिल्कुल अलग दुनिया छुपी हुई हो। कभी कभी प्रकृति बस यही कहती है, रुको और महसूस करो। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो आपको थकान बहुत लगने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सीढ़ियाँ, सारी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं एकदम टॉप पे आया हूँ। अब मैं ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। चढ़ाई भले ही थोड़ी थकाने वाली थी, लेकिन नीचे आने में एक अलग ही सुकून है। हवा हल्की हो गई है और कदमों के नीचे पत्थरों की टिक टिक आवाज़ इस सफ़र को और भी शांत बना रही है। रास्ते में फिर से वही पेड़, वही चट्टानें और वही पुरानी गुफाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऊपर जाने और नीचे लौटने का नज़रिया हमेशा थोड़ा अलग होता है। अब हर चीज़ ज़्यादा साफ और करीब लग रही है। बीच बीच में कुछ जगहों पर रुककर नीचे फैली हरियाली को देखता हूँ। लगता है जैसे पूरा जंगल धीमे से सांस ले रहा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं फिर उसी शुरुआती रास्ते की ओर लौट रहा हूँ, लेकिन मन में ये एहसास ज़रूर है कि कान्हेरी की ये यात्रा आने जाने से ज़्यादा महसूस करने वाली थी। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले मैंने वहीं बाहर खड़े होकर एक गिलास ठंडा नींबू पानी पिया। पूरा शरीर ताज़ा हो गया और थकान भी आधी वहीं रह गई। फिर मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ बस स्टॉप की तरफ बढ़ा, क्योंकि बस आने ही वाली थी। थोड़ा भागना भी पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आखिरी पल में बस मिल ही गई। बस में बैठते ही एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे पूरा दिन यादों में बदलकर मेरे साथ सफ़र कर रहा हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का बोरीवली नेशनल पार्क और कन्हेरी केव्स का छोटा सा सफ़र। ये मेरी पहली वीडियो है जिसे मैंने खुद शूट किया, खुद ही एडिट किया और पूरा दिल लगाकर बनाया है। अगर आपको इस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या क्या सुधारना चाहिए, ताकि अगली बार आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।